गूगल क्लाउड, ठीक है, और एजोर, ये जो से होते हैं ये पब्लिक में हम कह सकते हैं ये पब्लिक क्लाउड मॉडल्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड्स होते हैं। और उसके अलावा प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं। प्राइवेट क्लाउड्स की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एक कंपनी है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपना काम चला रही है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल करवा रही है, ठीक है, और वो चाहती है कि वो उसका सारे का सारा डाटा अपने पास स्टोर भी रखे, और वो चाहे किसी भी कंट्री में वर्क कर रही है, उनके एक मेन हेड ऑफिस के अंदर सारा डाटा स्टोर होता रहे। तो वो अपने मेन हेड ऑफिस के अंदर एक वर्चुअल क्लाउड को इंस्टॉल करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके ही नेटवर्क के साथ एक्सेसिबल होगा, ठीक है, और उसकी वो लॉगिन एक्सेस देंगे जस्ट अपने ही जो सब हेडक्वार्टर्स हैं, जो सब हेडक्वार्टर्स हैं उनके, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी एग्जांपल आप एक और तरीके से भी ले सकते हैं। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं एक स्कूल की, ठीक है, एक स्कूल है, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्कूल है, उसको अपना नेटवर्क चाहिए, वो चाहे किसी के नेटवर्क पे एतबार नहीं करता, वो चाहता है कि मैंने अपना प्राइवेट क्लाउड बनाना है, और वो इसके ऊपर बनाना भी चाहता है प्राइवेट क्लाउड। तो वो क्या करेगा, अब फर्ज करें मैं कहता हूं कि स्कूल है, ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है या एडमिन है, ठीक है, वो हमारा मेन हेडक्वार्टर है, ठीक है, प्रिंसिपल या एडमिन जोन है वो हमारा मेन हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, लाइक हमारे डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्ट आ जाता है, ठीक है, मैथमेटिकल का डिपार्टमेंट आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सो ऑन। अब ये जिसने कहा ना कि राइटिंग की समझ नहीं आ रही, यार मैं माउस के साथ लिख रहा हूँ, तो माउस के साथ आपको पता है ऐसे ही लिखा जाता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश, अब ये हमारे पास कुछ आ गए जो जिन डिपार्टमेंट्स आ गए जिनके ऊपर हम काम करने हैं, लेकिन प्रिंसिपल चाहता है कि मैं इन सब से डाटा कलेक्ट करके अपने पास भी रखूं, जो कि हर जगह पे सेम वर्किंग हो रही हो। किसी भी जगह पे जाए, आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर भी जाते हैं तो उसकी सेम वर्किंग हो, मैथ के अंदर भी सेम वर्किंग हो, फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी। वो क्या करेगा, अपने पास अपने ऑफिस के अंदर यहाँ पर एक क्लाउड इंस्टॉल कर लेगा। अब ये उसका प्राइवेट क्लाउड है, वो चाहता है कि मेरे प्राइवेट क्लाउड को बाहर से कोई भी आ, समझ ना पाए, बाहर से कोई भी इसको असेस ना कर पाए। एक यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक और स्कूल है, वो भी चाहता है कि मैं इसी क्लाउड के ऊपर काम करूं। तो वो क्या करेगा, वो अपने नेट से इसको असेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रिंसिपल ने क्या किया हुआ है, प्रिंसिपल ने फायरवॉल लगाए हुए हैं जिनकी बिना पर, फायरवॉल्स का भी क्या काम होता है ये भी आप लोग समझ लेंगे। अब फायरवॉल्स लगाए हुए हैं जिसकी बिना पर क्या होता है कि उस क्लाउड को, ये स्पेसिफिक क्लाउड सिर्फ और सिर्फ असेसेबल होता है इसी नेटवर्क के साथ, कि ये जो इस स्कूल के अंदर वाईफाई लगा हुआ है या नेट लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसी वाईफाई या इसी नेट के साथ इसको असेस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अदरवाइज आप मोबाइल डाटा से असेस करना चाहें या किसी और वाईफाई से इसको असेस करना चाहें तो आप इसको असेस नहीं कर पाएंगे, आपको एरर मिल जाएगा कि ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्राइवेट सर्वर का ये भी बड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन डिपार्टमेंट्स के अंदर डिपार्टमेंट को अलाउ कर दिया जाता है, जो भी डिपार्टमेंट असेस करना चाहे वो इजीली यहां पर आकर इसको असेस कर सकता है सेम वाईफाई नेटवर्क को यूज करके, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। और प्राइवेट क्लाउड की कब जरूरत पड़ती है, जब आपका डाटा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो और आप उसको कहीं शेयर ना करना चाहते हो, तब प्राइवेट क्लाउड को यूज किया जाता है। ओके, क्लियर नाउ।
लेट्स से ओके, नाउ बात करते हैं, टाइम थोड़ा रह गया है तो जल्दी से बात कर लेते हैं। अनमोल खान, आप स्कूल को एज अ कंपनी ए कंसिडर करें। कंपनी ए जो सी है वो आपका स्कूल प्रिंसिपल है, ठीक है। स्कूल प्रिंसिपल कंपनी ए है, और जो जिन जिन कंट्रीज के अंदर वो वर्क कर रहा है वो आपके डिपार्टमेंट्स हैं। जब एक प्राइवेट क्लाउड इंस्टॉल किया जाता है ना, उसके साथ हमेशा सॉरी, मैं कह रहा था कि जब एक प्राइवेट क्लाउड इंस्टॉल किया जाता है तो उसके साथ हमेशा एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी के लिए या उसी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए एक्सेसिबल होता है। यार अक्सर ओके, अब मैं जल्दी जल्दी में कर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट चीज नहीं समझा पाऊंगा, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही फिर बचेगी। देखें, amazon वेब सर्वर के सीरीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हुई, फिर आप लोगों को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली जो चीज मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट